फ्रेंड्स, आई एम आरती शर्मा, न्यूरोचिंती शर्मा जी। एंड आज आपको इस वीडियो में मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो मे बी आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज की प्राप्ति हो। एंड इफ यू आर इन क्लास 11 और 12 तब तो डेफिनेटली सुनो। इफ यू हैव बिगर प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, लाइक उतना कुछ नहीं बताऊंगी, बट आई गेस यू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो let's get started. And पहले please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I am very close to 200 subscribers, like it's a lot for me, but ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो सब and recommend it to your friends, family or anyone. So let's get started. I guess the story might be long, so please अपना कुछ मंच करने के लिए लेके बैठ जाओ and if टाइम है तो बैठ के देखो। तो let's start. जब मैं 11 में थी तब I had plans for moving abroad. I wanted to do my bachelor's in abroad. So what I did was to plan nothing. That's what I did. तो ऐसा एकदम मत कर, ठीक है। If you have plans of moving abroad or you want to study abroad, research it thoroughly. Research thoroughly. Research is the key. Research करने के बाद मुझे भी पता चला क्या मुझे करना चाहिए था और कहाँ मैं लैग कर गई, ठीक है। मैं रीजंस बताऊंगी कि क्यों मेरा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। एंड मैं पहले ये रीजंस बताऊंगी कि क्या मैंने सर्च नहीं किया, ठीक है। तो एट फर्स्ट आई डिडंट नो कि मेरे को 1 साल पहले से अप्लाई करना पड़ेगा टू लाइक जैसे अगर मेरे को बैचलर्स करना है तो मेरे को 12th में ही अप्लाई करना होगा, अपने 12th के स्टार्टिंग में। देन इफ आई गेट सिलेक्टेड तब उसके बाद 12th के एकदम बाद ही मेरा सारा शुरू हो जाएगा, सेमेस्टर्स एंड ऑल, जिस भी अलॉटेड यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आया है, ठीक है। So what I did, I was very impulsive at that time, ठीक है। मैं वैसे थी कि I had a thing in my mind कि मेरे को बाहर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना होता है, I didn't know, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से सर्च करना होगा। आपको जिस भी कंट्री में जाना होगा, जिस भी कंट्री में जाना होता है, हर कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, स्पेसिफिकेशंस होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ सर्च करना होगा। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और अगर आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो उस डिग्री के लिए एक एग्जाम होता है तो आपको वो भी क्लियर करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वॉज बहुत, मेरा भी बहुत ऐसा क्वेश्चन था कि 12th में अगर मैं अप्लाई कर दूँ, व्हाट इफ मेरा 12th में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया तो क्या मुझे जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी है मेरे को उधर से रिजेक्ट कर देगा? आंसर इज नो। आपको एक साल फाउंडेशन ईयर में रहना पड़ेगा जिसमें आपको जो भी आपका 12th का बेसिक्स है वो वापस सिखाएगा। मेरा ये सबसे बड़ा डाउट था जब मुझे एक्चुअली में पता चला कि 1 साल पहले से ये सब अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको 1 साल फाउंडेशन ईयर में डालेगा, ऑब्वियसली उसका ट्यूशन फीस लगेगा, तो इट्स लाइक कि एक्स्ट्रा 1 ईयर का पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका उतना मार्क्स नहीं आया है, आपको पहले एक्सपेक्टेड मार्क्स डालना पड़ेगा कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सब्जेक्ट में मेरा आ सकता है। एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज्यादा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर उससे कम आया तो आपको फाउंडेशन ईयर में एनरोल करना पड़ेगा। सो एज आई सेड कि मैं बहुत इम्पल्सिव थी, ठीक है। तो मैंने रिसर्च कुछ नहीं किया। आई जस्ट नो कि मेरे को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में या तो IELTS या टोफल, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, जैसे कि मैं बता रही हूँ फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में टोफल ज्यादा यूज होता है। एंड यही आप अगर अमेरिका या फिर लंदन ये सब के लिए देखो तो आपको IELTS देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री का आप देख लेना कि किसमें क्या ज्यादा मांगता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी का एनरोल करोगे उसमें उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाना, ठीक है। बैचलर्स प्रोग्राम देखना, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाला, ठीक है। उसमें आप रिक्वायरमेंट्स देखना, सब कुछ लिखा है, सब कुछ आपको A to Z दिखा देगा, ट्यूशन फीस के साथ भी आपको दिखा देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली मेन पॉइंट वॉज दैट कि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। एंड ये सब काम खुद से नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फाइनेंशियल संभालना पड़ेगा, फाइनेंशियल देखना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ लॉट, गोइंग अब्रॉड इट्स अ लॉट, ठीक है। फाइनेंशियल देखना पड़ेगा कि आप जा सकते हो कि नहीं, कितना कहाँ पे आपको लगेगा एंड ऑल, ठीक है। वीजा, पासपोर्ट, एवरीथिंग, ठीक है। पासपोर्ट याद रखें, पासपोर्ट पे आएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो फिर ये सब आपको देखना पड़ता है, आपका फाइनेंसेस, ये सब आप अपना लाइक स्टडिंग जो इसके साथ कर रहे हो, आपको एक मिडलमैन से बात करना ही होगा। एक एजेंसी होता है उधर से बात करना ही होगा, तब वो प्रोसेस ज्यादा इजी होता है। ऑब्वियसली वो एजेंसी फ्री में करेगा नहीं, आपको उसको भी थोड़ा पे करना पड़ेगा, तभी आपका होगा, क्योंकि ये सब काम खुद से नहीं होता है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। अगर आप कहीं पे कुछ नहीं किए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कुछ सही से लिखे नहीं, तो इससे अच्छा आप एक एजेंसी को पैसा दो, वो आपको करके देगा and it's well and good. It will be lot much easier for you, your family and the agency and the university as well, ठीक है। तो देखिए, आपको एनरोल करने के लिए आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स 10th 12th जो भी है मांग रहा है सब देना पड़ेगा। आपको एक तो
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा कोई भी टीचर से, ठीक है। आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। पर्सनल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने देखा है, जो भी मैंने वीडियोस देखा है, मतलब जितना भी मैंने सर्च किया था, पर्सनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट में बहुत सारा पॉइंट्स, की पॉइंट्स होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही आप उस पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर आपका एडमिशन मतलब निर्भर करता है, ठीक है। आपका पर्सनल स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो बता पा रहा है कि आप कौन हो, तब आपको डेफिनेटली सिलेक्ट करेगा। इफ आपका पर्सनल स्टेटमेंट इज नॉट वेरी गुड एंड लैक करता है, ग्रामर लैक करता है, तो भाई और ही नहीं लेगा आपको ये, ठीक है। तो वो सब भी बहुत देखना पड़ता है, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज पासपोर्ट, अगर आपको दूसरे कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सब मेरे को नहीं पता था, मेरे को ये सब नहीं पता था, ये सब मेरे को बहुत एंड में आके पता चला, ठीक है। और ये सब रिसर्च मैंने कब करना शुरू किया था, जब मेरा 12th का कोर्स खत्म हुआ था, ठीक है। मैं दे सकती थी, मैं तभी भी अप्लाई कर सकती थी, बट एक साल मेरा गैप ईयर हो जाता एंड वो चीज नहीं कर सकती थी मैं। एक साल मेरा गैप ईयर, माय गॉड, दैट इज नॉट वेल, क्योंकि फिर आपको गैप ईयर वो अपने रेज्यूमे में दिखाना पड़ता है। फिर पीपल विल आस्क व्हाट डिड यू डू इन योर गैप ईयर। हमें क्या बोलते हैं, मैं खा रही थी, पी रही थी, बैठ रही थी, सो रही थी अपने घर में, मेरे को नहीं पता था कैसे क्या करना होता है, नहीं। तो इसलिए गैप ईयर नहीं दे सकती थी। एंड पहला तो ये इशू था गैप ईयर वाला। सेकंड, मैंने आपको बोला था पासपोर्ट याद रखने, पासपोर्ट मेरे पास नहीं था, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अप्लाई करने के 1 महीने बाद का डेट ऐसे देता है, ठीक है। पीओपीएस के में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे घर से जहाँ पे पीओपीएस के था, दैट इज 1 आवर दूर, ठीक है। तो पहले दिन में मेरे पापा ऐसा कि पहले तुम लोग जाके देखो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब मैं जाऊंगा, ठीक है। एंड मेरा पासपोर्ट जब बनना था तब आई वॉज माइनर, ठीक है। अब माइनर पासपोर्ट के लिए ऑब्वियस सा बात है, पेरेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं और मेरी बहन गए थे पीओपीएस के, ठीक है। और हम लोग को वहीं से भेज दिया, पता है माइनर पासपोर्ट है, बहन थोड़ी ना कर सकती है, उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए होगा, कंसेंट फॉर्म चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा। तो फर्स्ट वाले में नहीं हुआ, ठीक है। तो उधर का जो इंसान था जो हेल्प आउट करा था सबको, वो बोला कि अभी जा करके वापस से सेकंड डेट के लिए एनरोल कर दीजिए, तो फीस नहीं लगेगा, ठीक है। तो घर आए, सेकंड डेट के लिए एनरोल की, तब पापा गए मेरे साथ, ठीक है। मेरे पापा मम्मी दोनों गए, ठीक है। तब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स क्या बहुत आपको पासपोर्ट बनाने में खटवाएगा, ठीक है, बहुत खटवाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, फादर मदर, माइनर पासपोर्ट, फादर मदर का सारा डॉक्यूमेंट्स, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स, साइन, कंसेंट, एनेक्सर डी, माइनर जिन का माइनर पासपोर्ट होगा, एनेक्सर डी चाहिए होगा, सब कुछ, ठीक है। फिर वो सब पहले वो लोग बाहर वेरीफाई करता है, सब कुछ ठीक है, तो आपको सारा साइन करके अंदर भेजता है। फिर अंदर आपका बायोमेट्रिक्स एंड ऑल सब कुछ डेटा इनपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसी दिन कॉल आया कि नेक्स्ट डे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पापा और मैं लेट हो गए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो तब तो हुआ नहीं हम लोग का, ठीक है। तो फिर जो कॉल किया था उसी को कॉल कर पूछा कि लेट हो गए, अब तो नहीं होगा, तो क्या करें। तो बोलता है, तो दूसरा डेट दिया हम लोग को, ठीक है। तो दूसरा डेट दिया, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन किए, वो लोग वेरीफाई किया कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेरे पे कोई रिकॉर्ड्स या एफआईआर्स नहीं है, ठीक है। तो वो सब हुआ, सब वी थॉट लाइक इट्स ओवर, अब आया जाएगा पासपोर्ट। इट वॉज नॉट ओवर गाइज, मेरा पासपोर्ट और इतना जल्दी बन जाए, भगवान ऐसा कर दे तो मैं धन्य हो जाऊं। तो नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ऐसे वेट करते रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लिटरली 4-5 महीना मैं वेट करती रही कि अब मेरा पासपोर्ट आएगा, अब मेरा पासपोर्ट आएगा, अब हो जाना चाहिए। वो एक तो वेबसाइट में अपना आईडी ये सब डाल के, पासवर्ड डाल के खुद देखना पड़ता है कहाँ क्या स्टेटस है, ठीक है। तो उसमें खाली दिखा रहा था पुलिस वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, अब से 3-4 महीने से पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तब वन फाइन डे लेटर आया मेल से, तो उसमें था कि लाइक कि कुछ रीजन से, कुछ इनवैलिड डॉक्यूमेंट से मेरा पासपोर्ट नहीं बना, तो हमें वो क्या बोलते हैं, हर एक स्टेट या उसका एक होता है ना पासपोर्ट सेंटर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट वो था, उधर जाना था, ठीक है। तो गए उससे, एंड आई किड यू नॉट गाइस, मैं बता रही, यहाँ पे वो गेट एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ से घूम के पूरा पीछे तक लाइन था इस चीज के, सबको जिस का पासपोर्ट में प्रॉब्लम था सबको एक दिन पे बुला दिया था भाई साहब। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, लाइक हे भगवान, मैं तो यार नहीं चाहिए मुझे पासपोर्ट, छोड़ दो यार, अब मैं क्या करूँ पासपोर्ट लेके, अब तो मैं जा भी नहीं सकती कहीं, वैसा होता, ठीक है। बट एक बार अगर पासपोर्ट वाला मेरा वो हो जाता फेल, तो फिर मैं नेक्स्ट पासपोर्ट के लिए अगर मैं अप्लाई करती, तो उसमें मेरे से बहुत पूछताछ करता कि आपका पहला पासपोर्ट क्यों नहीं बन पाया, आप में कोई खोट था इसलिए नहीं बन पाया, क्यों ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे को ये पासपोर्ट इस एक ही बार में बनवाना था। तो हम लोग
3-4 घंटे से लाइन में खड़े थे, 3-4 घंटे, फिर अंदर गए, ऊपर गए, ऊपर भी केओस, इतने सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लाइक बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे चेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबको एक अलॉटेड ऑफिसर का नाम दिया जाता है। तो मेरा जो अलॉटेड था वो अच्छा था, ही वाज वेरी स्वीट, ठीक है। तो वो बोला कि ये आप पहले क्या बोलते हैं जेरोक्स करके लाइए, एंड इसका आधार कार्ड का ये कुछ भी सिस्टम में अपडेट करना है, तो वो उधर से होगा। तो उधर भी बहुत बड़ा है ना, तो उधर भी अलग जेरोक्स के लिए, अदर सिस्टम में अपडेट करने के लिए उधर भी लाइन। बहुत देर करने के बाद फिर लास्ट में वो जो था पासपोर्ट ऑफिसर, जैसे पक्का कर दे, तो पक्का कर दे बोलते हाँ कर दीजिए ना, प्लीज कर दीजिए। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है हो जाएगा। तो हो गया, फिर विद इन 1 वीक मेरा पासपोर्ट आ गया, ठीक है। अरे वाह भाई वाह, अब मेरे पास पासपोर्ट है, लेकिन जाने के लिए कहीं भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरा पासपोर्ट आ गया, तो फिर लाइक अब तो एक गैप ईयर थोड़ी ना मैं कर सकती हूँ, और तब तक इधर के सारे कॉलेजेस का चल ही रहा था, सिलेक्शन ये सारा मेरिट लिस्ट निकल रहा था एंड, ठीक है। तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में डाली, एंड आई थॉट कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी देखना चाहिए। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल का एक पोर्टल होता है जिसमें वेस्ट बंगाल का सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है, तो उसमें भी मैंने कुछ कुछ कॉलेज डाले। तो पहली बार में मेरे को जो कॉलेज आया था दैट एंड मेरे को पसंद नहीं था, तो आई वाज लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेकंड बार में मैंने वापस डाला, तो मेरे को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उसमें, ठीक है। तो मैंने जो प्राइवेट कॉलेज में डाला था उसमें मेरा पहली बार में मेरिट लिस्ट आ चुका था। तो वो एक तो मतलब भगवान की तरफ से इशारा था मेरा, तेरे को मैं बचाने का हेल्प कर रहा हूँ बट तू ले नहीं रही है, वैसा वाला। तो उसको इग्नोर, क्योंकि मेरे को था कि जितना कम से कम में बैचलर्स होता है उतना सही है, ठीक है। तो नहीं हुआ मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में भी, तो मेरे को उस प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ा एडमिशन, ठीक है। अब मेरे घर से 2 घंटा दूर है वो, ठीक है। एंड मैंने मॉर्निंग का लिया था, हूँ मैं बहुत स्मार्ट, मॉर्निंग का लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरा डे में बहुत भीड़ होगा, कौन जाएगा मॉर्निंग में भी मैं कौन सा गई, बट तो मॉर्निंग का ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जो मतलब वो अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बट वही है ना कि एक जगह पे ऐसा लगता है ना कि मैं फिट इन नहीं हो पा रही हूँ, वैसा वाला हो रहा था मेरे साथ। और ऊपर से मेरे को बहुत ग्रीफ था कि मैं बाहर नहीं जा पाई, ठीक है। तो मैं फिर भी आई ट्राइड कि नहीं, मैं बहुत ऐसे मन में बना लेती कि नहीं यार अब तो मुझे इसी कॉलेज में रहना है। मैं ऐसे ऊपर से मेरा लेट एडमिशन हुआ था, तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, कोई दोस्त मिला था, वेरी ग्रेटफुल टू हिम क्योंकि उसने मुझे हेल्प आउट किया, ठीक है। तो मैं उसी के साथ रहती थी, उसका क्लास अलग था, मेरा क्लास अलग था, बट फिर भी तो आई वाज लाइक कि नहीं यार अब तो मुझे यहीं पे बिताना है 4 साल। अब आई हैव टू फिट इन यार, इधर मेरे को लोगों से बात करना होगा एंड तो मैं लोगों से बात करने का कोशिश की, बट होता है ना कि एक पहले से सबका फ्रेंड सर्कल होता है, तो कोई नए लोगों से यूजुअली बात नहीं करता है। तो मैं लाइक आई वाज दैट पर्सन कि कोई नए लोगों से यूजुअली बात नहीं करता है। आई वाज सो वो लाइक कोई तो मिल जाए, तो फिर मेरे को मिले 2-3 लोग मिले जिनसे मैंने बात किया, जिनसे मैं थोड़ा क्लिक भी कर पाई, ठीक है। तो उन लोग से बात किया एंड ऑल। तो मैं ज़्यादा नहीं गई होंगी वो कॉलेज, अबाउट 2-3 मंथ्स में मैं 3-4 बार हार्डली गई होंगी, ठीक है। इतना कम्यूट करके कौन जाएगा, और पता अटेंडेंस का कुछ चाप ही नहीं था, तो लेकिन मेरे पापा बहुत सारे थे मेरे को, कल में एडमिशन ले लिया लेकिन जाता नहीं है लाइक यार अब एक बार जाके देखो, सुबह सुबह कितना मतलब वो होता है, सुबह क्लास करने पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज है कोलकाता का, ठीक है। नो, ठीक है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज। तो मेरी जो दोस्त है जिसको आप बहुत जगह देखी होंगी, सोमाली, ठीक है, माई सेवियर तो क्या हुआ कि वो ऐसे बहुत सारा चेक ही कर रही थी किसका क्लोज हुआ है, मतलब एनरोलमेंट का किसका नहीं हुआ। तो वो जो कॉलेज था जिसमें मैं अभी हूँ, तो उसका क्लोज नहीं हुआ, उस वो लोग वापस एक तो राउंड निकाला जिसमें मतलब कोई भी एनरोल कर सकता है, ठीक है। तो वो एनरोल की, तो मुझे भी फोन करके बोली कि तू भी कर दे, क्या जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बहुत ऐसे रिलक्टेंट थी यार, अब क्या, अब कौन इतना देखेगा, आई वाज वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, लाइक अब कौन देखेगा एंड ऑल, ठीक है। बट फिर भी मैं फिल इन करके सबमिट कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्या जाता है सबमिट करने में, ठीक है। भगवान का शुक्र है कि मैंने सबमिट किया था और मैंने फिल इन किया था वो एप्लीकेशन। मैं नेक्स्ट डे देखिए, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसका भी आ गया, मेरा भी आ गया। आई वाज लाइक व्हाट, क्या आई वाज लाइक मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस था मेरा, ठीक है। क्योंकि 3-4 महीने में जितने बार भी मैं वो प्राइवेट कॉलेज में गई थी, मैं थोड़ा सा यूज हो गई थी मैं, ठीक है। कि एक तो नाम था उस कॉलेज का, ठीक है, कि ये इस कॉलेज की है, ठीक है। लेकिन फिर मैं सोचा भी प्रैक्टिकल आती, तेरे दोस्त यहाँ है, ठीक है, तेरे को ज्यादा कम्यूट यहाँ नहीं करना होगा, तेरे को
पैसा यहाँ कम देना पड़ेगा एक बीकॉम के डिग्री के लिए, तो विच वन इज बेटर? गवर्नमेंट वाला ना, कोई भी होता गवर्नमेंट वाला लेता, तो मैंने भी गवर्नमेंट वाला ले लिया, ठीक है। तो पहले दिन गए, एनरोल सारा कुछ वेरिफिकेशन ये सब के लिए, मैं तो डर गई थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही नॉन साइलेंट वे में एप्लीकेशन फॉर्म में अपना सारा मार्क्स ये सब लिखे थी। मैंने डबल चेक किया ही नहीं था कि सही लिखा है कि नहीं। मैंने अगर सही नहीं हुआ तब क्या होगा, तब क्या होगा। बट होपफुली, थैंकफुली, होपफुली जो भी सही था मेरा, सही फिल इन किया था। तो ये सब हो गया। तो तब तक मेरा दूसरे वो प्राइवेट कॉलेज से नहीं हुआ था एडमिशन कैंसिलेशन, ठीक है। तो फिर अब एडमिशन कैंसिल, जिसने कॉलेज चेंज किया है उसको पता होगा कितना दिमाग खराब करना पड़ता है एडमिशन कैंसिलेशन के लिए। और मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उस कॉलेज के नाम से रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उसमें तो मैंने जितना ही दिमाग खराब किया है मैं ही जानती हूँ। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ जिन लोग का भी लेट एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में, सबने दिमाग खराब किया है। तो किसी का कुछ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत बहुत दिमाग खराब किया हम लोग ने। तो अब एडमिशन कैंसिलेशन का बारी, तो मैं गई, तो मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पूछी कि कैसे होता है। तो उसने मुझे बताया प्रोसेस, ठीक है। मैंने सब कुछ लेटर वेटर दिया। तो प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, तो अंदर में सिक्योरिटी गार्ड से ये सब बात करना पड़ता है, कोई टीचर से बात नहीं करने देगा, ठीक है। तो वही मेरा आईडी कार्ड ये सब ले गया। थोड़ा सा ऐसे दुख हुआ मुझे, थोड़ा सा यूज टू हो गया था मेरा दिल, वो सब आईडी कार्ड ये सब से, बट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज टू हो गया था मेरा उस कॉलेज से। बट तो मैंने एडमिशन कैंसिल कराया, तो 3-4 दिन में मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर इधर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा उस कॉलेज के नाम से। अब इस कॉलेज के नाम से मैं कैसे हटाऊँ? मुझे वी द स्टूडेंट्स हैड टू रन हियर एंड देयर विदाउट डॉक्यूमेंट्स कि वो कॉलेज चेंज कर दे एंड ऑल, ठीक है। तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स सब दे दिया हम लोग ने, ठीक है। फिर आया लास्ट में हमारा एबीसी आईडी मैच नहीं कर रहा है, इनवैलिड एबीसी आईडी। हम कौन इनवैलिड एबीसी आईडी देगा, किसको शौक चढ़ा है? एंड एबीसी आईडी अगर आपको नहीं पता, तो एबीसी आईडी में बेसिकली आपका सारा क्या बोलते हैं उसको, सीजीपीए ये सब एनरोल होगा, तो वो है एबीसी आईडी, ठीक है। हमें किसको शौक चढ़ा होगा इनवैलिड एबीसी आईडी देने का, ठीक है। और ऐसे मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनों का एबीसी आईडी इनवैलिड बता रहा था। तो हम लोग इधर से उधर बहुत परेशान, फिर वो लोग बोलते कि हमको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में जाना होगा एंड लेटर दे के ये सब। अब जिसको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जाके, तो एक बार में काम होने से रहा, कोई पत्ता तक नहीं देता है वहाँ पे, ठीक है। तो वी वर लाइक कि नहीं यार, लेकिन फिर एट द एंड कॉलेज में ही हम लोग का सब हो गया। ओके, थैंक गॉड। तो ऐसे ही करते करते मेरा सेमेस्टर 2 भी चला गया और मैं सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ। लेकिन दैट लास्ट ईयर वाज वेरी फन एंड रोलर कोस्टर, लाइक न्यू सब कुछ चेंज हो रहा था मेरा। कहाँ मुझे अब्रॉड जाना था, अब्रॉड से मैं कोलकाता के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आई। लाइक कि क्या हो गया। लेकिन पहले मुझे दुख हुआ कि मैं नहीं जा पाई, बट थोड़ा सा मेरा दिमाग थनका एंड आई थॉट कि दैट इट्स फॉर द गुड। फिर जब मैंने देखा कि एक बैचलर्स के लिए अगर मैं बाहर जाती तो बहुत महंगा पड़ता मुझे, लाइक वो अलग बात है कि फिर मैं ज्यादा साल का बाहर रहने का एक्सपीरियंस होता तो वो होता, ठीक है। लेकिन वो इट वाज नॉट प्रैक्टिकली वाइज ऑफ अ डिसीजन कि मैं जाती बैचलर्स के लिए। तो मेरे को लगा कि भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। इफ मैं नहीं जा पाई अब्रॉड तो वो अच्छा ही था, क्योंकि इट वॉज नॉट मेंट टू बी एट दैट टाइम, ठीक है। जब होगा तब होगा, ठीक है। आई रियली बिलीव इन दैट, जब होगा, जब जो लिखा है तो सो होगा, ठीक है। उस टाइम में नहीं गई, बहुत सही हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि बैचलर्स सबको अपने होम कंट्री से करना चाहिए, बी इट अनदर स्टेट, बैंगलोर, दिल्ली, ये सब बहुत अच्छा लगा, वहां से कर सकते थे, ठीक है। बट मेरे को लगता है मास्टर्स ये सब बाहर करना ज्यादा सही होगा, ठीक है, क्योंकि वो सब ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है। एंड मास्टर्स ये सब कितने साल का होता है, 1 से 2 साल का होता है हार्डली, जिसका भी जो भी कोर्स होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है वो सब ज्यादा सही है। तो यही था मेरा स्टोरी फ्रॉम अब्रॉड टू ए गवर्नमेंट कॉलेज इन कोलकाता। लेकिन इट वॉज अ वेरी रॉकी जर्नी, आई मस्ट से। बहुत बहुत ज्यादा ही अप्स एंड डाउन, बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ था मेरा भी। बट होता है ना, मेरे को अगर नहीं होता ये सब, मतलब मेरे को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में लोग लिव कैसे करते हैं। क्योंकि सच में मुझे तो ऐसा लगता है 12th के बाद किसी को कुछ ही स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी होता है कि उनको क्या करना होता है, ठीक है।
लेकिन बहुत मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी नहीं होता है कि क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो मतलब इट इज़ ओके कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया, कम से कम अब मैं ऐसे बता रही हूँ स्टोरी, तो ये सुन के बहुत सारे लोग सुनेंगे, ठीक है। मे बी दे विल गेट सम बिट्स एंड टिप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इट्स लाइक ओके, आई एम शेयरिंग माई जर्नी, शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मे बी द पर्सन जो देख रहा है वो, उसको पता होगा कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो या इट वाज गुड। अभी तो 1 साल खत्म हो गया और 3 साल मेरे इस कॉलेज में बचा है, तो अच्छा है, अच्छा जर्नी चल रहा है। तो यही था मेरा स्टोरी। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपके पास कोई थॉट्स या व्यूज है तो प्लीज आप शेयर करें कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू गाइज हैव एनी रिकमेंडेशंस अबाउट एनी अदर वीडियोज जो आपको देखना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दी शर्मा जी, एंड प्लीज डू फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल @sadhi2512। जन्माष्टमी का व्लॉग शायद आएगा, ठीक है। मैं हर साल जन्माष्टमी करती हूँ, लास्ट ईयर का भी जन्माष्टमी का व्लॉग है मेरा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं इफ यू वांट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देन इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा जन्माष्टमी का मैं डेकोरेशन ये सब करूँ, तो शायद करूँगी मैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो व्लॉग। बाय।